नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं यूपी विशेष में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर के बहराइच पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि हम तो पिछले 2 सालों से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव कब उनके साथ बातचीत करेंगे। बीजेपी को हराने के लिए हम बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को सम्मानपूर्वक टिकट देंगे तो हम अलायंस भी कर लेंगे और पार्टी का विलय भी कर सकते हैं। इस दौरान पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। शिवपाल जी, पूरे प्रदेश वासियों का जो उम्मीद था कि इस दीपावली में आप लोग एक हो जाएंगे। मैं तो 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ जी, लेकिन देखिए मेरा जी इस सामाजिक परिवर्तन रथ जो मैंने निकाला है जी मेरा इसका उद्देश्य है कि सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए जी और ज़रूरी हो गया। इसलिए ज़रूरी हो गया है, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है जी महंगाई से, भ्रष्टाचार से और बेरोजगारी से। बिल्कुल। सबका रोजगार खत्म हो गया है, सब परेशान हो गए। लेकिन चाचा भतीजा के बिना सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? देखिए सत्ता परिवर्तन होगा। मैंने तो कहा है कि समान विचारधारा वाली सभी पार्टियां, मैंने कहा सेकुलर सभी पार्टियां, मैंने समाजवादी पार्टी से प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी से भी हमारा हो। शिवपाल यादव का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर अखिलेश यादव चाहें तो हम अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं, उनके साथ अलायंस कर सकते हैं। लेकिन सारी बात जो है वो शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पे टाल दी है। यानी कि पूरी तरीके से अगर अखिलेश यादव चाहें तो शिवपाल यादव यानी उनके चाचा उनकी पार्टी में साफ तौर पे आ सकते हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। तो वहीं कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शुभारंभ करेंगे और यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोरोना वायरस, डेंगू और जीका वायरस जैसी दुश्वारियों के बावजूद यह ट्रायल रन तय समय से पहले हो रहा है। मेट्रो डिपो के वर्कशॉप में होने वाले इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई राजनीतिक हस्तियां शिरकत करेंगी। पहले चरण के 9 किलोमीटर के इस रूट में 9 स्टेशन है। माना जा रहा कि बहुत जल्द मेट्रो आम जनता की सेवा के लिए शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं 2022 के चुनाव को लेकर के बीजेपी की ओर से लगातार तैयारी की जा रही है। सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा किशनजी मैरिज होम में इगलास विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे। दिनेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो आज अलीगढ़ में उत्साह और उमंग देख रहा हूं, इससे लगता है कि ये डिसाइड हो गया। उन्होंने कहा कि आगरा के बाद परसों एक महत्वपूर्ण बैठक में लखनऊ में रहूंगा और जब पूछा जाएगा तो कहूंगा अलीगढ़ डिसाइड हो गया। तो वहीं मंच से अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि आज रामलला के दर्शन हो रहे हैं। धारा 370 को लेकर विपक्ष पर जमकर के तंज कसे। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। मैं कह दूंगा हाई वोल्टेज करंट है और इससे विपक्ष को बड़ा झटका लगने वाला है। ये सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, इधर का उधर का, हैदराबाद का, कोई मुझे कह रहा था कि आग उगलते हैं आके हैदराबादी नेता, और उत्तर प्रदेश में वो सांप्रदायिकता पैदा कर देंगे। तो किसी ने कहा दीदी वाला बंगाल का कुछ लोग आने वाला है और मोदी जी और योगी जी के खिलाफ चुनावी मैदान में माहौल बनाने वाला है। तब तक किसी ने कहा कि जो बीजेपी से चली गई शिवसेना, वहां के लोग भी अब विपक्ष के साथ में मिलकर, महाराष्ट्र के लोग आकर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में कुछ लोग कूदने वाले हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मैदान में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा और फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चहर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सपा बसपा की सरकार भी रही है लेकिन योगी राज में बहुत काम हुआ। राकेश टिकैत पर बात करते हुए किसान मोर्चा के अध्यक्ष बोले, राकेश टिकैत बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप सुनिए।
उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव है, किसान आंदोलन है और भी कई सारे मुद्दे हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार चाहत जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चे के, फतेहपुर सीकरी के लोकप्रिय सांसद भी हैं। तो संसद जी, सबसे पहली बात कि 2022 चुनाव कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले सपा और बसपा की सरकारें रही हैं। उस सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार की गुंडई, जिस प्रकार की अराजकता और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार लोगों ने देखा है, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। योगी जी ने बहुत अच्छा शासन किया है, कानून व्यवस्था पे बड़ा काम हुआ है। 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई, कोई चिट्ठी पत्री नहीं लिखी गई, किसी की सिफारिश नहीं की गई, पारदर्शिता से नौकरियां दी गई हैं। प्रदेश विकास कर रहा है। कोरोना के समय पे भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा काम हुआ है। प्रदेश की जनता भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। आप किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसान भी हैं आप, तो जो आंदोलन चला तो 2022 में क्या देख रहे हैं, इसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन एक हताश, निराश और ऐसे दलों का प्लानिंग थी जो विपक्ष में है और जो राजनीति में हाशिए पर चले गए। तो वो अपनी जमीन को तलाशने के लिए किसान की जमीन को जाने का डर दिखा रहे थे। एमएसपी पे हल्ला मचा रहे थे, खत्म हो जाएगी। देखिए, एमएसपी पहले से बढ़ी, खाद्यान्न पहले से ज़्यादा खरीदा गया, किसी किसान की जमीन नहीं गई और किसान भी ये समझ गया कि ये भ्रम का माहौल पैदा किया गया था और कंधा प्रयोग किया गया था किसान का। तो किसान पूरी तरह से समझ चुका है और पूरी मजबूती से माननीय मोदी जी के साथ है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ। राकेश टिकैत को कैसे देख रहे हैं आप? राकेश टिकैत लगातार आंदोलन कर रहे हैं, राकेश टिकैत लगातार बयान जारी करते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राकेश टिकैत जी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन मैं उनको जरूर कहूँगा कि धीरे धीरे शायद उनकी भी अब समझ में आ गया है कि वो गलत रास्ते पे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मोदी जी कर सकते हैं किसानों का भला, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। राकेश भाई का कुछ लोग दुरुपयोग करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है, पर मुझे लगता है आने वाले समय में आप देखिएगा राकेश टिकैत जी भी खुद ये कहेंगे कि मोदी जी ने जो किया वो अच्छा किया। तो कहने कि जिस प्रकार से विपक्षी लगातार हमलावर हो रहे हैं, चाहे अखिलेश हो, आप पार्टी हो और भी लोग हों, तो इसको लेकर कैसे देख रहे हैं कि जो विपक्षी लगातार हमला कर रहे हैं सरकार पर, सरकार की कमियां देख रहे हैं आप? चुनाव से 3 महीने पहले, चुनाव से 6 महीने पहले कुछ राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता, कुछ लोग टोपी लगा के निकलते हैं, कुछ लोग ऐसे ही निकलना शुरू कर देते हैं। तो मुझे समझता, लेकिन 4.5 साल तक जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार के माध्यम से भी सेवा का काम करता है, संगठन के माध्यम से भी सेवा का काम करता है, तो ये जो एक दूरी है अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की और भाजपा के कार्यकर्ताओं की, ये आम जनता समझती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जहां राजनीतिक पार्टियों के सम्मेलन हो रहे हैं, वहीं पीस पार्टी ने लखनऊ में 1 दिवसीय संत सम्मेलन का आयोजन किया। संत सम्मेलन के जरिए पीस पार्टी को कितना फायदा हुआ, चुनाव में क्या पीस पार्टी गठबंधन का हिस्सा बनेगी, इसे लेकर हमारे संवाददाता रवि कुमार ने पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले जहां तमाम पार्टियां अलग अलग सम्मेलन कर रही हैं, वहीं पीस पार्टी ने भी संत सम्मेलन आयोजित किया है लखनऊ में। डॉक्टर अभी मौजूद, उनसे बात करेंगे। तमाम सारे संत है वो भी यहाँ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या सारे संत समाज इस पार्टी के साथ अधर्म के खिलाफ इस धर्म और हक के रास्ते पर इस पार्टी के साथ सभी संत समाज आ गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो अस्थायी सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसके विरुद्ध एकजुट होकर के वो उलमा भी, मौलमा भी, संत समाज भी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब एकजुट मिल करके सत्ता हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और एक विकल्प देंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है, संतों के सहारे पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या मजबूती की तरफ जाएगी? देखिए, आज जो देश की राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी देश को धर्म के नाम पर और जात के नाम पर बांटने का काम कर रही है और दूसरी पार्टियां जात के नाम पर बांटने का काम कर रही है। पीस पार्टी एक शांति व्यवस्था कायम करने वाली पार्टी है। ये तभी हो सकता है जब हक का रास्ता हो, धर्म का रास्ता हो और उसी रास्ते पर पीस पार्टी चल रही है। और इसीलिए चूंकि संत समाज भगवान का प्रतिनिधित्व करता है समाज में और उलमा और मौलमा वो अल्लाह के प्रतिनिधि के नाम पर काम करते हैं, तो दोनों प्रतिनिधि जो धर्म का काम करते हैं, मैं समझता हूँ धर्म की लड़ाई में इनका आगे रहना बहुत ज़रूरी है और सब मिल करके पीस पार्टी को इंशाल्लाह एक विकल्प बनाने की काम करेंगे। अभी हाल ही में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी हुई थी, हालांकि लेकिन अभी जो कीमतें कुछ कम कर दी, कैसे देखते हैं इसको आप? मैं देखता हूं कि सरकार जो
चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिन मुद्दों का सहारा लेती, हिंदुत्व का मुद्दा ले रही थी, मंदिर का मुद्दा ले रही थी, मुसलमानों के साथ अत्याचार करके एक द्वेष का भावना भड़काने का काम कर रही थी, वो सोच रही थी कि जनता के हितों का काम करने के बजाय इन जज्बाती मुद्दों से सरकार बना लेंगी। पर मुझे लगता है कि उसे एहसास हो गया है कि जनता के हित का ध्यान रखना जरूरी है, और मैं समझता हूँ इसी वजह से वो कोशिश कर रही है। मुझे लगता नहीं कि कामयाब होगी। जनता इनके कार्यकल्प को समझ गई है और इसका हिसाब 2022 के चुनाव में इंशाल्लाह लेगी। जाहिर 2022 के विधानसभा चुनाव होने, चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रुक चुका। हालांकि अगर पीस पार्टी की बात करें तो संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे संत आए हुए, साफ तौर पे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीके से संत शामिल हुए हैं तो उससे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर लगी हुई है। लेकिन ये देखना होगा कि 22 के चुनाव जो होते हैं तो पीस पार्टी किस स्थिति में रहती है। लेकिन फिलहाल उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ा, क्योंकि चुनाव को लेकर तैयारियां है। जहाँ बाकी राजनीतिक पार्टियों की चल रही है, वहीं पीस पार्टी भी अब संत सम्मेलन के जरिए अपने आप को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। निश्चित तौर से मैं मंच के माध्यम से आपको कानपुर देहात में जीका वायरस को लेकर के स्वास्थ्य विभाग आखिरकार कितना अलर्ट है, ये जानने के लिए हमारी टीम कानपुर देहात के जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर हमारी टीम ने पहुंच करके जीका वायरस का वार्ड देखा। लेकिन वहां पर कोई ऐसा वार्ड नहीं मिला जो जीका वायरस का वार्ड बनाया गया हो। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड तो बना है, पर जीका वायरस वार्ड नहीं दिखाई दिया। कानपुर के बाद कन्नौज में जीका वायरस के मरीज निकलने से पूरे प्रदेश के हर जिले में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। बावजूद इसके कानपुर देहात का स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। जिले के सीएमओ AK सिंह का कहना है कि शासन से आदेश आया था, इसके बाद उन्होंने दिवाली के पहले जिले से 10 लोगों के सैंपल को चेकअप के लिए लखनऊ भेजा था, जो नेगेटिव आया था। अभी तक जीका वायरस के मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। तो वहीं संक्रमण बीमारियों का प्रकोप कानपुर देहात में तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते अब डेंगू ने भी जनपद में अपने पैर तेजी से पसारने शुरू कर दिए हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल के OPD से लेकर के इमरजेंसी वार्ड तक लगी मरीजों की भीड़ सरकारी अस्पतालों में भी लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में बुखार के अब तक 9,798 केस में से 790 मरीजों की रैपिड टेस्ट करवाए गए हैं, जिनमें से 51 मरीज पॉजिटिव पाए गए और 17 मरीजों का एलाइजा टेस्ट करवाया गया। डेंगू से मरने वालों की संख्या में महज 1 मरीज की स्वास्थ्य महकमा गिनती दिखा रहा है। फिलहाल अभी कानपुर देहात के जिला अस्पताल में 5% डेंगू वार्ड में भर्ती हैं, जिनमें डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर तक कई टीमों का गठन कर गांव और कस्बों में बीमारियों के फैलाव पर निगाह रखना शुरू कर दिया है। यही नहीं, जिले के जिलाधिकारी खुद इसकी निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं। खांसी आ रही, बुखार आ रहा। कितने दिन? 3-4 दिन में। दवा ला रहे, कोई फायदा नहीं मिल रही। तो डॉक्टर ने आपको मिली? अभी पर्ची बनवाया तो डॉक्टर को अभी दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर को दिखाया था बच्चे को? हाँ, डॉक्टर को मतलब दिखाया रनिया में। तो क्या कह रहे थे डॉक्टर? तो उसमें मतलब हाथ पकड़ के नहीं देखा था और कहने लगे कि जाओ ठीक हो जाएंगे। आजकल डॉक्टर पकड़ते कहाँ हाथ है। जुकाम कितने दिन हुई गए? 4-5 दिन दवा करवा रहा हूँ। डॉक्टर को दिखाया? क्या कहा डॉक्टर ने? वो बोले थे कि मतलब देखते नहीं है, बस दवा बताई थी दूर ही से, बस वही तो करते ही है। हाथ पकड़ के देखा है तो वो मतलब सही जानकारी। उधर बिहार और पूर्वांचल में छठ काफी महत्व रखता है। व्रती महिलाओं के लिए बाजारों में छठ को लेकर बाजार सज गए हैं और खरीदारी करने वाली व्रती महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। महंगाई भले क्यों ना हो, लेकिन लोगों की आस्था पर महंगाई हावी नहीं हो पाई है। हमारे संवाददाता ने बाजार का जायजा लिया, आप भी देखिए। तो वहीं देश दुनिया में नहा खाए के साथ छठ महापर्व 2021 की शुरुआत हो चुकी है। यह उत्सव 4 दिनों तक चलेगा। इस पूजा के चारों दिन लगन और निष्ठा के सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। उन्नाव में छठ पूजा को लेकर के तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने, आप भी देखिए। छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए के साथ महिलाओं ने अपना
व्रत शुरू कर दिया है और साथ ही जो उन्नाव के गंगा घाट नगर पालिका में यहाँ पर भी अधिकारियों द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है गंगा के किनारे, क्योंकि गंगा में गहराई अधिक होने के कारण यहाँ पर बैरिकेड किया गया है बांस के सहारे। और साथ ही यहाँ पे जो नाविक हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, नाव लगाई गई हैं और यहाँ पर महिलाओं के जो महिलाएं व्रत रखेंगी, जो श्रद्धालु व्रत रखेंगे, उनके बदलने की यहाँ पे कपड़े बदलने की व्यवस्था की गई है अधिकारियों द्वारा। यहाँ के जो गंगा घाट नगर पालिका प्रशासन द्वारा यहाँ पे टेंट लगवाया गया है, क्योंकि कल जो है यहाँ पे 10,000 से अधिक जो परिवार हैं उनमें ये जो त्यौहार है उसको मनाया जाता है। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आएंगी अपने परिवार के साथ और जो छठ मैया का जो पर्व है उसको मनाया जाएगा पूरे हर्षोल्लास के साथ। इसलिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने भी पूरी तरीके से निरीक्षण किया हुआ है, चाहे वो डीएम हो या एसपी हो, उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया है। सभी अधिकारियों को यहाँ पे लगाया गया है, एसडीएम नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। और साथ ही यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से हालांकि चाक चौबंद है और कल से इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि कल यहाँ पे महिलाएं आएंगी, स्नान करेंगी और दोपहर में लगभग 2 बजे से यहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। और हालांकि जो अधिकारियों का कहना है कि जो पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। और जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्था है हालांकि जिला प्रशासन द्वारा वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़। छठ पर्व की शुरुआत। चलिए इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।